अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर जो डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा सांस लेने का रास्ता और उसमें कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज में हम ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाइटिस में बेटा ये होता है कि ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर क्या पैदा होती है बेटा, सूजन। सूजन यानी वो सूज जाती है। कैसे सूजती है कि अगर हमारी सांस की नाली के जरिए हमारी ब्रोंकाई में बैक्टीरिया, वायरस या कोई ऐसा केमिकल आ जाए जो उसके टिश्यूज को जाकर डैमेज करना शुरू कर दे, जिसके नतीजे में हमारी जो सांस की नाली में जो ब्रोंकाई होती है उसमें सूजन पैदा हो जाती है। वो सूज जाती है किसकी वजह से बेटा? इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन की वजह जब वो सूज जाती है तो वहां पर पस पैदा होना शुरू हो जाती है और बलगम पैदा हो जाती है, वो उसके अंदर भर जाती है, वो सांस की नाली बलगम भर जाती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो बलगम आती है, खांसी आती है तो बलगम आती है। तो इस वो किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से बलगम पैदा हो रही होती है। तो होता क्या है, किसी अलामात में क्या होता है? अलामात ये होता है कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस की डिजीज है, खुदा ना खास्ता, तो उसमें आपको अलामात में क्या होगा कि आपको खांसी होगी शदीद, फिर उसके बाद जब आप सांस लोगे तो खरखराहट वाली सांस आएगी, जैसे गले में कुछ अटका हुआ हो, इस तरह की सांस आएगी। फिर वो कहते हैं कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आप कोई मुशक्कत वाला काम नहीं कर सकते अगर आपको ब्रोंकाइटिस वाली बीमारी हो चुकी है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन है। तो कहते हैं कि ब्रोंकाइटिस दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक होती है क्रॉनिक। बेटा जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है ना, क्रॉनिक कहते हैं जो काफी अरसे से बीमारी हो और आपको पता भी ना हो, या अगर पता भी हो तो उसका इलाज ना हुआ हो, तो जो बीमारी काफी अरसे से रह चुकी हो आपके जिस्म में, आपके फेफड़ों में, तो उसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। और एक होती है एक्यूट। क्रॉनिक जो होती है लंबे असर तक होती है, इसका इलाज भी लंबे असर से होता है। लेकिन एक्यूट जो होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होती है कि जो कम अरसे के लिए होती है, उसके बाद चंद अरसे के बाद वो खत्म हो जाती है, उसको मरीज जो होते हैं वो सेहतयाब हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस का भी इलाज दस्तयाब है, आप मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएं जो इस चीज का स्पेशलिस्ट हो, वो आपको अच्छी दवाएं देकर आपका इलाज जो है वो कर सकता है। अगली जो बीमारी है वो एम्फीसीमा। बेटा एम्फीसीमा में ये होता है कि ये जो हमारी एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई में आपको पता है थैले नुमा होती है हमारी एल्वोलाई। अब क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो सुकड़ना और फैलना बनता है जिसका एल्वोलाई का। एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो एल्वोलाई होती है उसकी दीवारें टूट जाती हैं। जब उसकी दीवारें टूट जाती हैं तो जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो एल्वोलाई की दीवारें जो होती हैं वो बजाय वापस अपनी असली हालत में आने के वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आती, जिसकी वजह से सांस लेने में फिर क्या होती है? तंगी होती है। फिर हम जब सांस लेते हैं तो एक तंगी, दूसरा हम जब कोई मुशक्कत वाला काम करते हैं तो फौरन एक थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती। क्यों नहीं पहुंच रही? किसकी वजह से? एल्वोलाई की सैक डैमेज हो चुकी है, फट चुकी है, जिसकी वजह से जो गैसों का तबादला वो नहीं हो पा रहा। कहते हैं कि एम्फीसीमा जो है इसकी अलामात काफी टाइम के बाद ज़ाहिर होती हैं। तो जब तक अलामात ज़ाहिर होती हैं तब तक वो कहते हैं हमारे फेफड़ों का 50 से 70% हिस्सा जो होता है वो डैमेज हो चुका होता है। तो एम्फीसीमा के मामले में भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। हो सकता है कि टिश्यूज दोबारा से रिपेयर हो जाएं, या मतलब दोबारा से अपने आप को रिजनरेट कर लें, लेकिन अगर ये डैमेज हो गया तो रिकवरी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगली बीमारी जो है बेटा वो है नमूनिया। ये नमूनिया वैसे आम पाई जाती है हमारे माहौल में, इस बीमारी को आम देखा जाता है। नमूने से क्या होता है बेटा? फेफड़े मुतासर होते हैं। फेफड़ों में जब फेफड़े मुतासर होते हैं, कैसे मुतासर होते हैं कि हमारे जो फेफड़ों के टिश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन कौन काज करता है बेटा? इन्फेक्शन काज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई है, ये वाला बैक्टीरिया जाकर हमारे फेफड़ों के टिश्यूज को तोड़ने लग जाता है, डैमेज करना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन काज कर देता है। जब इन्फेक्शन काज करता है तो नतीजे में पस पैदा हो जाती है, पीप पैदा हो जाती है, और वही पस जो होती है वो बलगम की सूरत में हमारे खांसी जब आते तो तब निकलती है, जब हम सांस लेते हैं तब निकलती है, तो निकलती रहती है। नमूना की अलामात क्या है? अलामात है नमूना की कि आपको तेज बुखार होगा, कपकपी सी तारी हो जाती है, खांसी शदीद होती है। तो ये देखें आप, खांसी तमाम बीमारी में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सांस की बीमारी के अंदर जब खांसी आती है तो वो कॉमन फैक्टर है तमाम बीमारियों में। और ये जो नमूना है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई बैक्टीरिया है वो इसकी वजह से होता है। इलाज इसका मुमकिन है। कहते हैं कि जिसको नमूना होता है उसकी जो स्किन का कलर वो चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? कि जब उसके खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों ऑक्सीजन की कमी होती है? जाहिर बात है जब फेफड़े ही काम नहीं कर रहा है
तो आपके ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और खून का रंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसमें स्किन का कलर भी क्या हो जाता है, जल्द का कलर भी क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो ये कुछ नमूने के बारे में था। अगली बीमारी जो है बेटा वो दमा है, इसको अस्थमा भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपकी सांस नालियां बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है दमे में? दमे में बेटा सांस लेने से मतलब ये वो कहते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन है। ये क्या है? एलर्जी है। इसमें क्या होता है, एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, गिरने की वजह से हो सकती है, धुआं की वजह से होती है, किसी को खुशबू की वजह से होती है। एलर्जी की कोई मेरे ख्याल में हजारों अक़साम है, ठीक है बेटा। तो किसी को किससे एलर्जी होती है, किसी को किससे, उसके लिए हमारा जिस्म एक रिएक्शन देता है। रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपकी एलर्जी होगी तो फौरन ही आपकी सांस की नालियां बंद हो जाती है। सांस की नालियां जब बंद होती हैं तो वो ऐसे 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 सिकुड़ जाती हैं, जैसे अब ये नाली ये सिकुड़ जाती है तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, मरीज सांस नहीं ले पाता, उसका दम घुटने लगता है। तो इसका एक इलाज ये होता है कि जब आप देखें कि एलर्जी वाला मौसम आ रहा है तो उसमें आप एहतियात करें। फिर उसके बाद डॉक्टर कुछ इनहेलर्स रिकमेंड करते हैं, वो इस्तेमाल कर लिया करें, जिससे आप इस दमे से निजात हासिल कर सकते हैं। फिर आ जाता है फेफड़ों का कैंसर। बेटा फेफड़ों का कैंसर ये होता है कि जब अनकंट्रोल्ड बेतरतीब तरीके से टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फेफड़ों में कैंसर कैसे बनता है? फेफड़ों में कैंसर ये बनता है कि जब हम हमारे जिस्म के अंदर कार्सिनोजेंस आ जाते हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल आ जाते हैं, तो हमारे फेफड़ों में जाकर रसोलियां बना देते हैं और बेतरतीब जो ग्रोथ होती है सेल की वो रसोली कहलाती है, उसे कैंसर भी कहते हैं। ये कार्सिनोजेंस कहाँ जाते हैं? ये जो हम एक बुरी आदत है, सिगरेट पीना, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी सांस की नाली पे अपने अंदर ले जाते हैं। तो सिगरेट जो है वो, स्मोकिंग जो है वो फेफड़ों के कैंसर का एक बुनियादी वजह है। तो फेफड़ों कैंसर का इलाज जो होता है उसमें ये होता है कि रसोली निकाली जाती है, फेफड़ों में डैमेज फेफड़े को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नया फेफड़ा बाद में डीजनरेट कर लेता है। तो एक तरीके से इसका इलाज मुमकिन है अगर इसका पहले से पता चल जाए। अगर पता नहीं चला और बीमारी आखिरी से तक पहुंच चुकी तो फेफड़ों का इलाज जो होता है वो मुश्किल से होता है। स्मोकिंग के बुरे असर हैं। कहा जाता है बेटा कि जो स्मोकिंग है इसमें तकरीबन 4000 केमिकल्स होते हैं। उन 4000 केमिकल में से 50 केमिकल ऐसे हैं जो कि क्या है बेटा, कैंसरस हैं, जो कैंसर का बायस बनते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो इसलिए कहते हैं कि स्मोकिंग से एहतियात की जाए, स्मोकिंग से बचा जाए, स्मोकिंग ना की जाए। कहते हैं कि एक होती है पैसिव स्मोकिंग और एक एक्टिव स्मोकिंग होती है। पैसिव स्मोकिंग कहते हैं वो ज्यादा खतरनाक होती है। पैसिव स्मोकिंग क्यों खतरनाक होती है बेटा? देखें, अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है और आप उसके साथ बैठे हो, आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन एक बंदा जो सिगरेट पी रहा है आप उसके साथ बैठे हो। अब जो बंदा सिगरेट पी रहा है ना, उसके मुंह में जो सिगरेट वाली साइड है उसमें फोम लगा होता है, आपने देखा होगा। वो जो फोम है वो एक फिल्टर के तौर पर काम करता है। वो बहुत सारे ज़रात वगैरह अपने वहाँ ठहरा लेता है, बाकी हिस्से जो होते हैं वो हमारे मुंह में चले जाते हैं सिगरेट पीने वाले। लेकिन जो सिगरेट के अगले हिस्से थे, जो सिगरेट जल रही है उसमें से जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर तो वो तो फिल्टर शुदा नहीं है, उसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। अब जो बंदा उस सिगरेट पीने वाले के साथ बैठा हुआ है तो वो धुआं बहरास्त उसके मुंह में जा रहा है, यानी फिल्टर शुदा नहीं है, बहरास्त उसके मुंह में जा रहा है। तो इससे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। वो ज्यादा खतरनाक होते हैं वो सिगरेट पीने वाले के। तो कहते हैं जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसके साथ भी मत बैठा करें कि वो धुआं आपके जिस्म में जाकर नुकसान पैदा कर सकता है। तो बेटा हमें एहतियात करनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया है कि रेस्पिरेशन में क्या क्या तरीके का क्या क्या हरकत इन्वॉल्व होती हैं, अगर ये मुतासर हो जाए तो हमें सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ख्याल रखें, पानी पिएं ज़्यादा, सुबह एक्सरसाइज को जाएं, ताज़ा हवा लें, अपने फेफड़ों को सेहतमंद रखें। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया। अल्लाह।